5 साल में मुल्की बरामदात $60 बिलियन तक ले जाने का मिशन वज़ीर-ए-आज़म की जामिया और मुअस्सर हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि टैरिफ के नरखों को कम और निज़ाम को आम फहीमो सहल बनाया जाए। टैरिफ में इस्लाहात लाकर सनतों की पैदावारी सलाहियत में इजाफे की हिकमत अमली बनाई जाए। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की उड़ान पाकिस्तान विजन का अहम जुज़्व है। बरामदी सनतों की तरक्की के लिए एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड के गवर्नेंस निज़ाम में ज़रूरी इस्लाहात की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत मुल्की बरामदात बढ़ाने के लिए उठाए गए इक़दाम के हवाले से ज़्यादा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की मुआशी टीम को टैरिफ के निज़ाम में पायदार इस्लाहात मुतारिफ कराने की हिदायत। सर्विसेज, IT, ज़राअत के शोबों को खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया, सहाफ़त से वाबस्ता है। वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया। इसीलिए कहता हूँ कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। जमहूरियत के फ़वाइद लोगों तक पहुँचाने के लिए उनकी काविशें काबिल कदर हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। कहा कि बेनज़ीर को कई बार निशाना बनाने की कोशिश की गई मगर वो बिला खौफ सियासत में हिस्सा लेती रहीं। मुल्क की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनी। उन्होंने पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए आगे आने का रास्ता खोला। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून है। बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी पाकिस्तान का कल बेहतर बनाने के लिए लगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 49 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं है। मुफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अदालत तबादले वाले 3 जजेस को काम से रोकने का हुक्म दे। आइन के तहत आर्म्ड फोर्सेस एग्जेक्टिव के मातहत है। क्या एग्जेक्टिव के मातहत फोर्सेस अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं? क्या अदालतों को आज़ाद होना चाहिए या नहीं? जस्टिस जमाल मंदखैल ने कि फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। वकील अजीज़ बिन दारी ने दलाइल दिए। फौज को सिविलियंस की मुआवनत के लिए तलब किया जा सकता है। फौजी अदालतें सिविलियंस अदालतों की जगह नहीं ले सकती। 9 मई से मुतालिक मिलिट्री ट्रायल की करारदाद सियासी नोयत की है। 9 मई और 10 मई को जो हुआ उस वक्त आर्टिकल 245 का इतलाक हुआ। 245 के अलावा फौज के पास सिविलियन के लिए कोई इख्तियार नहीं। फौज ने सिविलियन की कस्टडी मांगी थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि सिर्फ पंजाब में ही 245 का इतलाक हुआ। जस्टिस जमाल खान मंदखैल ने रिमार्क्स दिए। सारा मसला FB अली से शुरू हुआ। सब ने FB अली केस को माना। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि सारा केस FB अली से जुड़ा हुआ है लेकिन FB अली केस का किसी को इल्म नहीं। अदालत ने केस की मजीद समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आज अपोजिशन के 7 रुकनी वफ्द से मिलेंगे। चीफ जस्टिस इंसाफ की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस्लाहात के अमल में चीफ जस्टिस को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। इंसाफ की फराहमी के लिए चीफ जस्टिस की काविशों को सराहते हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। आर्मी चीफ का बरतानिया में पुरतपाक इस्तकबाल और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बरतानिया में रॉयल मिलिट्री बैंड ने पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया। PTI को आर्मी चीफ का दौरा बरतानिया हजम नहीं हो रहा। मुट्ठी भर शरपसंद अनासर सोशल मीडिया पर मज़मूम मुहिम चला रहे हैं। शरपसंद अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। उनकी सोशल मीडिया पर मज़मूम मुहिम नाकाम होगी। ओवरसीज़ मुहिब वतन पाकिस्तानियों ने PTI को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक की गुफ्तगू। कहा कि PTI ने दुश्मनों के एजेंडे पर चलकर मुल्क को नुकसान पहुँचाया। IMF को खतूत लिखना मुल्क दुश्मनी का मुतरादिफ है। आज जो दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसके ज़िम्मेदार बानी है
पाकिस्तान तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है, मुल्क की मुईशत मुस्तहकम हो रही है। IMF मिशन 24 फरवरी को पाकिस्तान आएगा। IMF के साथ क्लाइमेट फंड पर बातचीत होगी। IMF से क्लाइमेट फंड की मद में 1 से 1.5 अरब डॉलर्स मिलने की तवक्को है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि IMF का दूसरा मिशन 6 माही जायजे के लिए मार्च में पाकिस्तान आएगा। IMF प्रोग्राम से मुतालिक हर चीज़ ठीक है। 1 माह का करंट अकाउंट खसारा मनफी हुआ, 7 माह का करंट अकाउंट खसारा मुस्बत है। मुआशी शरहनमो को एहतियात से आगे बढ़ाना होगा। स्ट्रक्चरल इस्लाहात से मुईशत ठीक होगी। इससे कबल तकरीब में खिताब से कहा, इदारों के मामलात को देख कर राइट साइजिंग की जाएगी। मुसलसल तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेना मसले का हल नहीं, बाकी शुबाजात को भी टैक्स आमदन में हिस्सा डालना होगा। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर-ए-एहतमाम गवर्नेंस को बेहतर बनाने और नए सूबों की ज़रूरत पर मुबाहिसे का इनेकाद। सियासतदान, साबिक ब्यूरोक्रेट्स, तालीमी माहिरीन, वकला, मीडिया नुमाइंदों की शिरकत। मुकर्रीन का मुल्क में मौजूदा इंतजामी गवर्नेंस के मसाइल हल करने पर जोर। माहिरीन का पाकिस्तान में इंतजामी इस्लाहात पर जोर। शुरका ने नए सूबों का क़याम कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, नए सूबे पाकिस्तान की कौमी सलामती और मुआशी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। पंजाब 196 ममालिक से बड़ा। वसाइल की मसावी तकसीम के लिए नई हदबंदी नागुज़ीर। वसाइल की गैर मसावी तकसीम और इंतजामी मसाइल से अवाम में बेचैनी बढ़ रही है। नए सूबे बनाने के लिए पार्लियामेंट को क़यादत करनी होगी। तज्ज़ियाकारों की राय, नए सूबों के से गवर्नेंस के बहरान का खात्मा और अवामी बहबूद में बेहतरी मुतवक्के। माहिरीन ने कहा है कि मुकामी हुकूमतों को मुस्तहकम किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। ब्यूरोक्रेसी की मुदाखलत मुकामी हुकूमतों की कारकर्दगी को मुतासर कर रही है। इंतजामी डिवीजन्स को सूबों में बदलने से गवर्नेंस की कारकर्दगी बेहतर होगी। हमारे पास डिस्कशन के लिए बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट मौजूद था जो मियां आमिर महमूद साहब हैं, उन्होंने जिस पे काफ़ी मेहनत की है। उसमें उन्होंने कुछ सजेशंस दी थी कि प्रोविंसेस हमें जो है नए अगर बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, क्यों बनाने हैं। उसके ऊपर काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ब्रसेल्स में 9वीं इंसदादी दहशतगर्दी डायलॉग का इनेकाद। फ्रीकैन ने 2019 के स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत इंसदादी दहशतगर्दी ताउन पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए इसके खिलाफ लड़ने का अज़्म किया। फ्रीकैन ने शिद्दत पसंदी की भी सख्त मुखालफत की, उसे अमन में रुकावट करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक डायलॉग के दौरान खित्ते समेत आलमी सूरत हाल पर बातचीत हुई। मशरक़ वस्ता और अफगानिस्तान की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया। फ्रीकैन ने फ़रोग़ अमन के लिए आलमी यकजहती की अहमियत पर बात की। हमारी मुईशत मुस्तहकम हो चुकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इदारों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। सरमायाकार पाकिस्तान को अपनी तरजीह फहरिस्त में रख रहे हैं। वन विंडो ऑपरेशन के तहत सरमायाकारों को सहूलियत फराहम की जा रही हैं। बैरूनी सरमायाकारी से रोज़गार के मौक़े पैदा हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक का तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा है कि नवाज शरीफ के दौर में दुनिया पाकिस्तान की तरक्की की मुतरफ थी। 2017 में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है और था। चंद लोगों के फैसलों ने मुल्क की मुईशत को डिरेल कर दिया। जदीद टेक्नोलॉजी अपना कर ही पायदार तरक्की यकीनी बनाई जा सकती है। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम नाफिज करने का उसूली फैसला। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने सीवरेज और ड्रेन सिस्टम मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। 1 लाख से ज़ायद आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब। सीवरेज, वाटर, ड्रेन, दीगर तरक्याती काम किए जाएंगे। बारिशों के पानी की फौरी निकासी के लिए स्टोरेज टैंक बनाने जाएंगे। हर सूबाई हल्के में 30-30 किलोमीटर रोड्स की तमीर व बहाली की जाएगी। पंजाब में मॉडल विलेज बनाने की तजवीज़ का जायज़ा। वज़ीर-ए-आला ने मंजूरी दे दी। मरियम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। कहा, सीवरेज का मौसर निज़ाम न होने की वजह से हर शहर में मसाइल का सामना है। सीवरेज का दीरपा और महफूज सिस्टम बनाने से रोड्स टूट फूट से महफूज रहेंगे। दिलों में रहने वाले कभी कैद नहीं हो सकते। नजरिया मरता है, न खत्म होता है बल्कि बढ़ता है। बानी पीटीआई अवाम के दिलों में है। जिंदगी में वो जीतता है
جو اصولوں پر کھڑا رہتا ہے۔ آج ایک شخص کو بے گناہ قید ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا تقریب سے خطاب۔ الیمین گنڈاپور کا خیبر پختونخوا کے طلباء کو مفت لیپ ٹاپ دینے کا اعلان۔ کہا پنجاب کے جتنے فیصد طلباء کو لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں ہم بھی اتنے فیصد طلباء کو مفت لیپ ٹاپ دیں گے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ہم بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ پی ٹی آئی کارکنان پر ظلم کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب حکومت اور آئی جی کو حساب دینا پڑے گا۔ صاحبزادہ حامد رضا کی ڈیلا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ جنید اکبر بولے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ منتخب نمائندوں کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ ہم مقدمات جیلوں سے ڈرنے والے نہیں۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بچر نے کہا ہے کہ ہم ڈیلا جیل ملاقات کے لیے آتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ایک دن یہ تاریخ رات ختم ہوگی۔ عوام نے پی ٹی آئی کے انتشار کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی نے گالم گلوچ کے کلچر کو پروان چڑھایا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے بانی کی کال کو مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کا ثوابی میں جلسے سے خطاب۔ کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے عوام کے مسائل حل نہیں کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ حکومتی اقدامات کی بدولت مہنگائی میں نمایاں کمی ہوئی۔ ہم باتوں پر نہیں عملی اقدامات پر یقین رکھتے ہیں۔ ہماری قیادت نے ہمیں عوام کی خدمت کرنا سکھایا ہے۔ ہمیشہ طور امتیاز کارکردگی، خدمت اور عوام کی خوشحالی رہا ہے۔ باقی صوبائی حکومتیں بھی ہیں اور وہ ناقدین جو پتہ نہیں مطلب حقائق سے شاید بہت دور ہے، ان کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ آئیے کارکردگی کا موازنہ کرتے ہیں، عوام کو خوشحالی، ریلیف، آسودگی دینے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ پاکستان کی عوام کو گالی گلوچ، بدتمیزی، قبضہ کرنا، وفاق پہ یلغار کرنا، دوسرے صوبے کے اوپر حملہ کرنا یہ نہیں چاہیے۔ جب آپ کے پاس بات کرنے کو نہیں ہوتی پھر آپ کے پاس گالی رہ جاتی ہے، پھر آپ کے پاس بدتمیزی اور فحش جملے رہ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ سیاستدانوں کے روپ میں سازش کر رہے ہیں۔ مریم نواز نے ایک سال میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ پنجاب حکومت نے پہلے ہی سال میں ڈیلیور کر کے دکھایا۔ ملک اور عوام کی خدمت مسلم نون کا ترا امتیاز رہا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ ناقدین شاید حقائق سے بہت دور ہیں۔ ناقدین کارکردگی، خدمات کا موازنہ اور مقابلہ کریں۔ عوام کو گالم گلوچ، بدتمیزی، قبضہ اور وفاق پر یلغار نہیں چاہیے۔ کراچی میں نوجوان مصطفیٰ کے اغوا و قتل کا کیس۔ عدالتی احکامات پر مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی آج صبح 9 بجے ہوگی۔ قبر کشائی میں مجسٹریٹ، پولیس افسران اور عدالتی کمیٹی موجود ہوگی۔ مسک شدہ لاش کو 12 جنوری کو لاوارث قرار دے کر عیدی حکام کے حوالے کیا گیا تھا۔ عیدی حکام نے 16 جنوری کو منتہ لاش کی تدفین کر دی تھی۔ دوسری طرف مرکزی ملزم ارمغان سے تفتیش کا عمل جاری ہے۔ ملزم کی نشاندہی پر اس کے گھر سے راڈ سمیت کچھ چیزیں تحویل میں لے لی گئیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا سے بحرین کے چیف آف سٹاف کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں علاقائی صورتحال، سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جانب سے فوجی رابطوں اور تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ لیفٹیننٹ جنرل شیخ عبدالعزیز سعود مبارک الخلیفہ کا سیکورٹی فورسز کی قربانیوں کا اعتراف۔ کراچی میں واٹر ٹینکر کے نیچے آ کر 10 سالہ بچہ جام حق۔ بچہ ٹینکر کے عقب میں موجود تھا۔ ٹینکر ریورس کرتے ہوئے نیچے آیا۔ حادثہ بفر زون 16A گلشن بستی میں پیش آیا۔ ٹینکر ڈرائیور گرفتار۔ بچے کے والد کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سائم چوتھی جماعت کا طالب علم تھا۔ واٹر ٹینکر رہائشی علاقے میں قائم ڈائنگ فیکٹری میں پانی بھرنے آیا تھا۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ ہیوی ٹریفک پر پابندی لگائے۔ جام حق بچے کی تایا عبدالرزاق کی میڈیا سے گفتگو۔